किसान नेता अक्षय नरवाल भी हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए बने हुए हैं। अक्षय, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे हम, क्या रणनीति रहेगी? घर लौटना चाहते हैं, आंदोलन को जारी रखना चाहते हैं, क्या सोचा है आपने? देखिए, जैसा कि मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कई बार स्पष्ट किया है, तो ये आंदोलन है किसी नेता का आंदोलन नहीं है। बीजेपी की तरह किसान नेता ये वहम नहीं पाड़ते कि ये नेताओं का आंदोलन है, ये जनता का आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है। और जब किसान चाहेंगे, जब जनता चाहेगी, तब तभी इस आंदोलन वापस होगा। किसी नेता के चाहने से आंदोलन वापस नहीं होगा। और जनता का मूड ये है, जनता ये चाहती है, जनता की भावना ये है कि जब तक एमएसपी का गारंटी कानून लागू नहीं होगा तब तक आंदोलन वापस नहीं होगा। अक्षय जी, सबसे पहली मांग तो यही थी, काले कानून वापस ले लिए जाएं। सरकार ने ओवरऑल काले कानूनों को वापस ले लिया है, अब लगातार मांगे भी बढ़ती जा रही हैं। हमारी मांगे पहले दिन से किरण जी यही है, पहले दिन से हमारी मांग यही है कि जो एमएसपी का गारंटी कानून और तीनों काले कानूनों की वापसी, तो अभी तो हमारी आदि हुई है। और एमएसपी गारंटी कानून आज बहुत जरूरी है। स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से बेनिफिट 2007-8 में मिलने चाहिए थे, वो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस आज किसान को 2022 तक नहीं मिल रहा। तो एमएसपी गारंटी कानून बहुत जरूरी है, तभी जाके देश की समृद्धि, जीडीपी, देश की ग्रोथ, और देश में एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो देश में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। अगर ये सेक्टर खत्म हो गया तो फिर कैसे एम्प्लॉयमेंट, कैसे सरकार इनकी क्या कहते हैं कि बीजेपी वालों की या सरकार की क्या आगे की रणनीति है, कैसे एम्प्लॉयमेंट को बचाना, कैसे खेती किसानी में और क्या बूम से लेकर आने। तो हम खेती किसानी को किसी भी हालत में, इस देश को पसंद करने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, किसी भी सूरत में इस देश को हम पूंजीपतियों के हाथों गिरवी नहीं रखने देंगे। बिल्कुल, उसके लिए सरकार ने कदम उठाया है, सरकार ने बिल वापस ले लिया है और आपने एमएसपी की मांग की है, तो हो सकता है उस पर भी सरकार विचार कर रही है, समिति गठित करने की भी बात की गई है। अक्षय नरवाल कुछ कहना चाहते हैं? जी देखिए, जो वरुण जी ने बात कही, मैं उसके ऊपर सिर्फ इतना कहना चाहूंगा। देखिए, जो किसान नेता, 40 किसान नेता, हम पूरा भरोसा हमें उनके ऊपर है, और 1 साल तक आंदोलन लंबा चला है, तो इसका मतलब उन्होंने जनता की भावनाओं की अहमियत को समझा, जनता की भावनाओं को समझा, तभी जाके आंदोलन 1 साल तक चल पाया। और अगर वो कुछ निर्णय करेंगे तो वो जनता के हित को और किसानों के हित को और जनता की भावना को ध्यान में रखते हुए करेंगे। ये उम्मीद, ये अपेक्षा और ये भरोसा में उनके ऊपर है। मैं ये नहीं कह रहा कि नेताओं के बिना तो आंदोलन चलते नहीं, नेताओं का भी उतना ही रोल है, लेकिन उन नेताओं का रोल है जो जनताओं की भावनाओं को समझते हैं। और ये आंदोलन भी ऐसे ही है, भी जनता की भावना जो है उनको समझेंगे और नेता उसके हिसाब से फैसला लेंगे। ऐसे तो कोई कुछ भी बात कहते उसका कोई नहीं। लेकिन अक्षय जी, लेकिन आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के बारे में कुछ तो सोचना होगा ना भाई, वो भी तो जनता है, उनके बारे में कौन सोचेगा? आप कह रहे हैं जनता का आंदोलन है, तो जनता की अगर आप नहीं सोच रहे हैं तो फिर इस आंदोलन का औचित्य क्या है? क्या इस आंदोलन से अब प्रूव होने वाला है? देखिए, जनता की हम सोच रहे हैं वरुण जी, जनता की हम सोच रहे हैं, तभी जाके आंदोलन 1 साल तक चला है। जनता अगर सपोर्ट नहीं करती, वहां के कितने अंतिल खाप की अगर मैं बात करूं, दैया खाप की अगर मैं बात करूं, सब लोग वहां पे आके बैठते हैं। आसपास के गांव के लोग की, नांगल गांव की नहीं, मैं अक्षय, आप मेरी बात समझ नहीं रहे। जो आसपास के गांव के लोग, नहीं, उन्होंने आपको समर्थन दिया, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनको ये लगता था कि जब ये फैसला आ गया तो अब ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। अब आंदोलन खत्म ना होने से वो लोग परेशान हैं। इस बात को आप समझिए। एक बात बताइए, वो एमएसपी अगर मिलेगा, वो ये तो है नहीं जो सिंगू बॉर्डर के आसपास के गांव उनको नहीं मिलेगा या उन्हीं को मिलेगा, ये तो सबकी बात है। ये जो एमएसपी की भी बात करें, ये बात आप वहां जाके समझाइए, ये बात अक्षय आप वहां जाके, नहीं, ये बात आप वहां जाकर उन लोगों को समझाइए कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि अगर कुछ किसान नेता ये कह रहे हैं कि सरकार अगर कमेटी बनाती है, उस कमेटी में हम भी शामिल हों, कमेटी टाइम बाउंड हो कि वो इतने समय में फैसला दे देगी, तब कोई दिक्कत नहीं है, तो उस पर भी एक आम सहमति आप लोगों में नहीं बन पा रही है ना? देखिए, मैंने जैसा कि कहा ना, कुछ किसान नेता कुछ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन सभी किसान नेता क्या बात कहेंगे उसी के ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा, वही बात आगे बढ़ाई। 40 किसान नेताओं में एक सहमति बनना तो बहुत मुश्किल है अक्षय। 40 किसान नेताओं में एक जैसी राय हो, आपको लगता है ये संभव है? वरुण जी देखिए, जो किसानों के हित में होगा, ऐसा तो कभी नहीं हो पाएगा। के हित में होगा, जो देश के हित में होगा, वही फैसले आज तक लिए। अगर हमारे अंदर इतना डिस्प्यूट होता तो आज तक ये आंदोलन इतना लंबा ही नहीं चलता। वो हमारे सामंजस्य की बात है, उसकी चिंता आप लोग ना करें, निश्चित तौर पर जनता के हित में फैसला होगा। चलिए, हम जवाब ले लेते हैं अक्षय नरवाल जी से। गुमराह गैंग कह रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं चुनावी रंग इस पर आंदोलन पर अब चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहेंगे अक्षय जी?
जी, कुलदीप जी को छोटी छोटी बात हमारे मित्र प्रवक्ता को मैं जरूर दो बात कहना चाहूंगा। सबसे पहले हम किसी जाट बिरादरी या किसी और दूसरी अन्य बिरादरी से पहले हम किसान हैं, तो जो आप बांटने का काम करते हो ये काम मत बंद करो, ये धंधा आपका अब नहीं चलेगा, एक्सपोज हो चुके हो पूरी तरह से। दूसरी बात, जो ये गुमराह गैंग कह रहे हैं, ये तो हमें आतंकवादी भी कहते थे, ये तो हमें खालिस्तानी भी कहते थे, ये तो पता नहीं क्या क्या कहते थे, तो इनका हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये खुद इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि इनकी सरकार इतनी कमजोर हो गई आतंकवादियों के सामने जो कि बिल वापस करके। दूसरी बात जी। और जो आप ये कह रहे हैं ना कि अक्षय जी, समय जरा सा कम है, विश्वास बात जरा जल्दी खत्म कर लीजिए, जी जी वक्त थोड़ा सा कम है। दूसरी जी बात जो ये बात कह रहे हैं कि विश्वास नहीं है, मैं छोटी छोटी दो बात बताना चाहता हूँ। कैसे विश्वास होगा आप झूठे लोगों के ऊपर? न्यू इंडिया 75 एक दस्तावेज है, उसमें सीएससीपी को खत्म करने की बात कही गई है। जी। उस दस्तावेज का प्रस्तावना खुद मोदी जी ने लिखा है। जी। सीएससीपी वो कमीशन है, कमीशन ऑन कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो एमएसपी तय करता है हर साल। 23 फसलों का एमएसपी बताता ही ना होगा, तो आपकी नीयत के ऊपर सवाल क्यों ना हो इन किसानों का? बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय नरवाल जी।